सातवां बाप, उसका बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, 7 पीढ़ी ऊपर जाइए, जो बाप था 7 पीढ़ी ऊपर वो नेक था, तो उसकी नेकी का फायदा 7 पुश्तों के बाद बेटे को हुआ। है लखनपुर वालों, हजरत मखदूम भिक्षा लिए रहमा का मकाम देखो, मकाम देखो, उनकी विलायत देखो, उनकी शान देखो, उनका रुतबा देखो। कि हजरत चंदन साउलिया जब शाहकुंड आ गए, शाहकुंड आ गए और शाहकुंड में एक जगह ठहर गए और फजर के वक्त अजान दी, तो राजा ने सुन लिया, अपने चम्मच को हुक्म दिया, ये कौन तुरक यानी मुसलमान अजान दे रहा, पकड़ के लाओ। राजा गाड़ी तलम सीना फुला के गया कि चलते हैं, पकड़ के लाते हैं, आज जरा जम के धुलाई कर दे बादशाह राजा के सामने, अक्ल ठिकाने लग जाए। फूला नहीं समझ रहा था, राजा ने कहा पकड़ के लाओ, लेकिन जब वो हजरत के करीब पहुंचा तो देखा 7 शेर बैठा हुआ है और हजरत की पहरेदारी में लगा हुआ। जोर से बोलो, आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बिल्ली से डर जाते हो, चूहा से डर जाते हो, चोर से डर जाते हो, डकैत से डर जाते हो। अगर वाकई में आप मखदूम शफीक अलैहि रहमा, हजरत चंदन साउलिया अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर चलते, उनकी औलाद की बातों पर अमल करते, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती। मुसलमानों को इसलिए नहीं भेजा गया है कि वो डरे, मुसलमानों को तो इसलिए भेजा गया है कि वो जालिमों को डराए, वो लोगों को प्यार दे, वो लोगों की रहबरी करे, वो लोगों की सरपरस्ती करे, वो लोगों की रहबरी करे। तुम्हारे सदक़े में जमीन की हर मखलूक को अल्लाह इजाजत फरमाता। हजरत चंदन साउलिया बैठे इबादत कर रहे हैं और शेर क्या कर रहा है? उसने जो देखा तो दूर ही से कहा, ए फकीर भाग जा, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो हजरत ने कहा, जा अपने राजा को भेज, जा अपने राजा को भेज। वो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है। राजा के पास पहुंचा, कहा राजा सलामत, वहां तो ऐसा फकीर बैठा है जिसके पहरे में 1 2 नहीं 7 शेर बैठे हमारी और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो राजा ने अपने गुरु को कहा कि जाओ जरा पकड़ के लेके आओ। गुरु कई लोगों के साथ, राजा का गुरु कितना बड़ा गुरु होगा, कितना पावर वाला होगा जो राजा का गुरु होगा। वो कई लोगों के साथ आया और देखा वाकई में हजरत बैठे हैं, शेर निगहबानी कर रहा है, तो उसके भी पैर तले की जमीन खिसक गई और उसने भी वहां से धम की आमेज बेअदबी के साथ गुफ्तगू की। तो हजरत को जलाल आया और बड़ा कमाल आया। हजरत चंदन साउलिया ने फरमाया, ताज्जुब है ऐसे गुस्ताख और बेअदब के हल्के में आंख अभी तक सलामत है। इतना कहना था कि उस गुस्ताख और बेअदब के हल्के से उसकी आंखें बाहर निकल गई। दूसरे लोगों ने अपनी पीठ पर उसको लादा, राजा के पास ले जाकर रख दिया। हजरत नमाज़े फज्र से फारिग हुए और आदो वज़ाइफ से फारिग हुए। चंदन साउलिया और फारिग होने के बाद अपनी सवारी में बैठकर, घोड़ा होगा, ऊँटनी होगी, कुछ यही दो बैठकर निकले और किधर पहुंच गए मालूम है? चुटिया बेलारी जान रहे हैं? कई किलोमीटर है आपके यहाँ से? 16 किलोमीटर चुटिया बेलारी और शाहकुंड भी उधर चले। हजरत सैयद अहमद रजा के दादा हुजूर अलैहि रहमा लिखते हैं कि चुटिया बेलारी में उस वक्त जंगलात ही जंगल, ग्वाला लोगों की छोटी सी बस्ती थी और उस जंगल में ग्वाला जो है अपने जानवर चराया करता था, सारे ही ग्वाले चराया करते थे। हजरत जब जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक ये हुआ कि जंगल में जितने भी जानवर चर रहे थे, गाय चर रही थी, बैल चर रहा था और जो भी जानवर हो, सब ने अचानक चरना छोड़ दिया और मुंह ऊपर उठा लिया। सब लोग देख के हैरान,
सारे ग्वाला हैरत में पड़ गए कि हुआ क्या। कोई भी गाय तो चरती, कोई भी जानवर तो घास खाती, मगर कोई जानवर खाने को तैयार नहीं, सबने अपना मुंह उठा लिया है। एक समझदार होशमंद जी शऊर ग्वाला था, उसने अपने साथियों से कहा जरूर इस जंगल में कोई खास आदमी, कोई मुनि आया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जब ढूंढा गया तो देखा वाकई में हजरत जो है मुराकबा में है, आंखें बंद है, और हजरत के खादिम, शायद उनका नाम था मोहम्मद अली मस्त, सुभान अल्लाह, परसों उनका उर्स। क्या बात, कितने खुशनसीब हो यारो। कल हुआ हजरत चंदन साउलिया का उर्स, आज है हजरत मखदूम भीख शाह रहमा का उर्स, परसों है हजरत मोहम्मद अली मस्त काजी मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। बताइए सुभान अल्लाह, ये सब बयान करने के लिए 4-5 दिन जो है ना मेरा टाइम ले लीजिए। हाँ, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जिन शहजादों के सामने बैठे हैं ना, ये लोग पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में इन लोगों की सरपरस्ती में जलसे होते हैं। बड़े बड़े उलमा जानो ये अदब तय करते हैं, बस आप लोग भी ये अदब तय करें। खानदानी मामला मत देखो, घर मत देखो, वो तो बड़े बड़े लोगों के खानदान में, घर में कुछ ना कुछ घरेलू बातें, खानदान की बातें होती है, होती रहेगी। बस आप ये देखो कि औलाद किसकी है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस आप ये देखो कि मुस्तनद तरीन आलिम है, जिसे आप सैयद अहमद रजा कहते हो, ये आलिम फाजिल को बाज़ाब्ता दरसगाह में 1 साल नहीं कई साल पढ़ा चुके। समझ रहे हो, खुशनसीब हो आप लोग, इनसे करीब हो जाओ और इस उर्स को बड़े पैमाने में करो, ताकि आपको हजरत का बड़े पैमाने में फैज़ मिले। मैं क्या कर रहा था कि हजरत चंदन साउलिया चूटिया बिलारी पहुंच गए, और जंगल में जब पहुंचे तो जितने भी ग्वाले थे सारे के सारे ग्वालों के जानवरों ने चरना छोड़ दिया। एक ग्वाला ने कहा एक कोई ना कोई मुनि जरूर आया है, खास आदमी जरूर आया। ढूंढते ढूंढते हजरत मिल गए, मुराकबा में थे तो हजरत के खादिम मोहम्मद अली मस्त, सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा दूर रहो, यहाँ बैठो। हजरत जब होश में आएंगे तो बात कर लेना। कुछ देर के बाद जब हजरत होश में आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा बाबा आपका कदम क्या पड़ गया है, इस जंगल में हमारे जानवरों ने चरना छोड़ दिया है, चुगना छोड़ दिया है, सब पे खुद हो गए हैं, सब मस्त हो गए हैं। तो हजरत ने अपनी ज़बान पुरफैजान से इरशाद फरमाया कि हमने किसी जानवर को चरने से मना नहीं किया है, इतना कहना था कि बिलारी के जंगल में जो जानवर चरना छोड़ चुके थे सब चरने लगे, और जैसे ही चरने लगे चरवाहे की अकीदत और बढ़ गई, मोहब्बत और बढ़ गई। अब पैर में हाथ में का हजरत थोड़ी देर के लिए बिलारी हमारी बस्ती है, आपको जाना होगा, हमारे घर में आपको अपने चरणों को रखना होगा। हजरत ने कहा नहीं मुझे मत जाओ, जब जिद बड़ा तो का तुम लोग जिद करते हो चले जाओ, मगर सुनो मैं जाऊंगा, कोई हाइजा औरत, कोई नापाक औरत अगर मुझको देख लेगी बड़ा नुकसान हो जाएगा, मुझको लेकर मत जाओ। मगर ग्वालों ने हाथ जोड़कर कहा सरकार आपको जाना होगा, औरतों के देखने का मामला है, हम लोग इंतजाम कर देंगे। ग्वाला लोग अपने घर मोहल्ला में गए, सारी औरतों को एक एक करके समझाया, एक बाबा आ रहे हैं, एक मुनि आ रहे हैं, खबरदार खबरदार है इसकी हालत में जो औरत है हजरत को मत देखना वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हजरत गए, घर में कदम रखा, बैठे। अब ग्वाला लोगों ने कहा हजरत जब आ गए हैं, चरणों को रख दिया है, हमारे मुकद्दर को चमका दिया है, तो कुछ खा भी लीजिए। उन दिनों हजरत मक्का में समदियत की सैर कर रहे थे। ये तसव्वुफ में, विलायत में, रूहानियत में एक बाब है, इसको समझाने के लिए 10-20 मिनट चाहिए और वो टाइम है नहीं। कुल मिलाकर इस मकाम की सैर करने वाले खाना पीना छोड़ देते, खाना पीना। हजरत चंदन साउलिया अलैहि रहमा
भी उन दिनों खाना पीना छोड़ चुके थे। कहा नहीं मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मगर उन लोगों ने जिद किया। देखो जिद बड़ी बड़ी जिद बड़ी चीज। आज मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप तो पूरे भारत में प्रोग्राम करते हैं, छुट्टी नहीं होती है, हमारे पीर पैती में एक मसला आ गया है ना, बहुत इमरजेंसी मसला, उसको सुलझाने के लिए आपको जाना जरूरी है। हजरत ने अपनी सारी मसलियात को बालाए ताक रखकर फरमाया इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो इदारे शरीयत से दूसरे उलमा को भी लेकर जाऊंगा। जोर से बोलो, दिल रखना बहुत बड़ा हज है, दिल रखना बहुत बड़ा हज है। हजरत पीरे तरीकत रहबर शरीयत साहिब सज्जादा सैयद ज़हुर हक साहब की एक मीटिंग है आज के प्रोग्राम। मैंने कहा हजरत रजी आया हो, अच्छा पढ़ता है, पढ़ा दी। मैंने कहा हजरत मौलाना शमशीर साहब की 10 मिनट करवा दिया। मालूम है क्यों? मगर आप लोग नहीं मानो। आप लोगों से पीर साहब भी कह दे कि परसों जो हजरत मोहम्मद अली मस्त का उर्स है वहां सबको आना है, तो आप लोग नहीं आओ, घर में सो जाओ। अगर आपसे कह दिया जाए खानका में मेहमान खाना बनाने की जरूरत है, दिल खोल कर हिस्सा ले लो, तो आप लोग दिल खोल कर हिस्सा नहीं लोगे, 150 रुपया देकर भाग जाओ। इसीलिए बिहार की अक्सर खानकाएं वीरान हो रही हैं। बिहार के बड़े बड़े औलियाए कामिलीन की मज़ारात पर वो रौनक नहीं है जो यूपी, जो पंजाब, जो क्या कहते हैं राजस्थान के छोटे छोटे आस्थानों में रौनक। वरना सबसे बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े बुजुर्ग, बड़े से बड़े मुसन्निफ, बड़े से बड़े औलिया आपके इलाकों में। बताओ यहाँ 10-20 जिलों में इन जैसा आपको वली मिलेगा? 500 साल से भी पहले के बुजुर्ग, दोनों के दोनों, और दोनों बुजुर्ग के आस्थाने के बीच आप बैठे हुए, दोनों बुजुर्गों के उर्स में आप शिरकत कर रहे हैं, और दोनों की गद्दी के जानशीन भी आपके सामने। ये दिल रखना बहुत बड़ी बात है। वही मखदूम जहान सुल्तान मुहक्किकीन रोजे से है, नकली रोजे से। एक हिंदू औरत आ गई, बुढ़िया औरत, और खीर बना के लाई। कहा हजरत अपने हाथ से खीर बना के लाई हूं, सोचती हूं कि मेरी ये खीर आप खा लें। जरा सा तबक्कुफ किया मखदूम जहान ने, मखदूम बिहार ने, और खीर खा ली। इधर खीर खाया मखदूम पाक ने, मखदूम जहान ने, मखदूम बिहार ने, उधर जो मुरीदीन थे वो ताज्जुब में पड़ गए। अरे हजरत का तो रोजा है, हजरत ने सहरी किया है, खीर कैसे खा रहे हैं? औरत चली गई खुश होके कि बाबा ने मेरी खीर खा ली है। उनका दिल बड़ा हो गया। अब जो है हजरत चेहरा देखते हैं तो मुरीदों का चेहरा उतरा हुआ है। एक मुरीद ने हिम्मत करके कहा हुजूर आप तो रोजे से थे ना, आपने सहरी तनाउल फरमाया था ना, फिर ये जो बुढ़िया औरत आई इसकी खीर कैसे खा ली? तो मखदूम ने फरमाया प्यारे रोजे से था, मुझे याद भी है, रोजे से मुझे खूब मालूम है, सहरी भी खाया था मुझे याद है, मगर मैंने सोचा अगर खीर नहीं खाता हूँ तो इस हिंदू बूढ़ी औरत का दिल टूटता है, और दिल टूटे तो उसका इलाज नहीं है रोजा, वो भी नफली रोजा टूट जाए तो उसकी कज़ा। लिहाजा मैंने रोजा तोड़ दिया मगर दिल नहीं। मगर बोलो आप लोग मखदूम साहब के बच्चों का दिल तोड़ोगे, चुगली करके, गीबत करके, हसद करके, इनका साथ नहीं देके, आपके मखदूम कैसे राजी होंगे? आपके मोहल्ले में कैसे बरकत होगी? आपके इलाके में कैसे बरकत होगी? लोगों मेरा ये पैगाम नोट कर लो कि इनका फैजान खूब चाहते हो, इन्हीं के वसीले से मिले। जोर से बोलो ना। तो अगले साल से बड़ा प्रोग्राम होगा, पूरी रात आप लोग टाइम दोगे, जान माल से हिस्सा लोगे। जवानों आप लोग क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और बोलो जोर से इंशाअल्लाह। तो दिल रखने के लिए हजरत चंदन सावलिया मकाम समदियत से गुजर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। अब कहा हजरत कुछ खाना ही पड़ेगा। कहा नहीं मानते हो तो एक काम करो, बछिया का दूध लाओ। बछिया समझते हैं आप लोग? क्या बोला जाता है आपके यहाँ बछिया को? बाछी। चलो बाछी बोल लो। बाछी का लाओ क्या? दूध। बाछी का दूध होता है ना आपके यहाँ? बाछी दूध नहीं देती है? हाँ, तो ग्वाला भी यही बोला हजरत को कि हजरत दूध बाछी कहाँ देती है? दूध तो गाय देती है। देखो सैयद फिरोज साहब को, उम्र देखो, बुजुर्गी देखो, चेहरे में नूर देखो, खुर्द नवाजी देखो, अरे करामत विलायत देखो।
लेकिन नहीं, चिराग तले अंधेरा है। अभी तो मेरे कहने से जबरदस्ती बोल रहे हो सुभान अल्लाह। हजरत ने कहा बाछी का दूध लाओ। किसका दूध लाओ? और बाछी का दूध ग्वाला ने भी यही कहा हुजूर होता ही नहीं, गाय का दूध होता है। कहा गाय का तो होता है, मगर मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है कि बाछी से भी दूध ले आओ। बाछी बोलो ना सुभान अल्लाह। ले आओ बाछी, ग्वाला ले आया बाछी। हजरत उठे और पीठ में हाथ फेर दिया, कहा दुओ, अब दुओ। अब ग्वाला बैठ गया, दूने लगा। एक बर्तन दूध से भर गया, दूसरा बर्तन दूध से भर गया, तीसरा बर्तन दूध से भर गया, चौथा बर्तन दूध से भर गया। ग्वाला के घर में जितना बर्तन था, सबका सब बर्तन, सबका सब बर्तन बाछी के दूध से भर गया। देखिए मसला किसमें है? हजरत के दादा ने लिखा है चुटिया बिलाली का जंगल, जंगल से उठ के गए। बहरहाल एक तारीखी बात, हजरत कोई दूसरी बस्ती बता रहे हैं, टेंगरा या कुछ, ठीक है। ये सब मैंने हजरत से भी नहीं सुना और तहकीक भी नहीं किया। एक सैयद अहमद रजा का कभी फैजान हो गया था, तो आज से 7-8 साल पहले की गुफ्तगू मुझे याद आ गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या दूध बछिया दे चुकी और ग्वाला के घर में जितना बर्तन था दूध से भर गया, तो खीर बन गई ना, खीर भी आ गई। हजरत ने उंगली डाली और उंगली को ज़बान में रख दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि हजरत उस एरिया से निकले। किधर निकले? लखनपुर शरीफ के लिए निकले। अभी लखनपुर नहीं पहुंचे, निकले हैं कि इधर हजरत भिक्षा लिए रहमा, आपके हमारे मखदूम, जिस मखदूम का आप उससे बात कर रहे हो, उन्होंने अपने बेटे से कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, एक मखदूम आ रहा है, एक बुजुर्ग आ रहा है, एक अल्लाह का दोस्त आ रहा है। चाहता हूँ कि उस अल्लाह के दोस्त को मैं भी अपना दोस्त बनाऊं। ऐसा करो, जब मैं भी दोस्त बनाऊंगा ही, तो यहाँ ठहरो मत, उनके इस्तेकबाल में जाओ, जहां मिल जाए मुलाकात करो, अपने साथ लाओ, इज्जत के साथ लाओ, एहतराम के साथ लाओ। खबरदार, खबरदार, आने वाला अल्लाह का दोस्त है, आने वाला अल्लाह का महबूब है, आने वाला मखदूमे वक्त है। जब उनके साथ आना तो बराबर में मत आना, आगे आगे मत आना, पीछे पीछे आना। क्या फरमाया? अल्लाह अल्लाह, पीछे पीछे आना। अल्लाह की कसम, बुजुर्गों की आजी देखो, बुजुर्गों की इनकिसारी देखो, बुजुर्गों की शान देखो कि ये सैयद हैं, मखदूम भिक्षा लिए रहमा, आले रसूल हैं, आले फातिमा हैं, हसनी हुसैनी सैयद है, नबी के बेटे हैं, अली के लाल है, अहले बैत अत्हार से इनका ताल्लुक है। ये सैयद होकर, जोर से बोलो ना यार, क्या होकर? नबी के बेटे होकर। किसके इस्तेकबाल में भेज रहे मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे के इस्तेकबाल में भेज रहे हैं, सिद्दीकी की एक इस्तेकबाल में भेज रहे हैं। और देखो अपने सैयद बेटे से कह रहे हैं कि वो जो सिद्दीकी बुजुर्ग आ रहे हैं उनसे आगे मत। आज सैयद अहमद रजा साहब ने जब अपने बराबर बैठाया, आज जब सैयद ज़हुरुल नूरुल हुदा साहब ने अपने बराबर बैठाया, तो मैं सोच में पड़ गया। छोटा छोटा सैयद, अनपढ़ सैयद, बेअमल सैयद, गैर आलिम सैयद, वो चाहता है हम ऊंचे में बैठे और बड़ा से बड़ा आलिम मेरा नीचे बैठे। लेकिन जब इन लोगों ने अपने बराबर बैठाया, तकिया दिया, कुर्सी पेश किया, तो मैं समझ गया कि ये भी तरबियत, ये भी करामत, ये भी सबक आज का नहीं है। हजरत मखदूम भिक्षा अलैहि रहमा से मुंतकिल हुआ है। हजरत मखदूम भिक्षा ने अपने बेटे से कहा बेटा तू सैयद जरूर है, आले रसूल जरूर है, मगर आने वाला अल्लाह का महबूब और दोस्त है, आना तो उसके पीछे रहना। मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, रास्ते में मुलाकात हो गई। तो सैयद
सुभान अल्लाह। इस्तिकबाल करने वाला, आने वाला सिद्दीकी, एक बुजुर्ग का बेटा बुजुर्ग, एक खुद बुजुर्ग। तो हजरत के बेटे ने कहा औजिया, हजरत के बेटे का जो इस्तिकबाल में जिनको भेजा औजियाल, आप आगे चलिए। हजरत नहीं, मैं आगे नहीं चल सकता। पीरो मुर्शिद जो है, अब्बा हुजूर जो है, वालिद गिरामी जो है, उन्होंने बार बार तंबीह की है, खबरदार आने वाले के आगे मत आना, बराबर मत आना, पीछे पीछे आना, पीछे पीछे आना। लोगों आपको पीछे पीछे आना नहीं आता, पीछे पीछे चलना नहीं आता। मखदूम भीख साले रहमा का एक सबक बड़े से, सैयद से, आलिम पामल से क्या रहना, पीछे पीछे रहना, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे इनके चलो। तो रमजान हैदर कादरी फिरदौसी जमानत और गारंटी के साथ कहता है कि इनके पीछे पीछे चलोगे मंजिल तक कामयाबी से पहुंच जाओ। बहरहाल चला से दोनों बुजुर्गों का मखदूम चंदन साउलिया आगे, हजरत मखदूम औजियाल अली रहमा पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, हजरत आगे और जियाल अली रहमा पीछे चलाया। लखनपुर आप किसी बस्ती के कुछ फासले पर जब आए तो हजरत के दिमाग में एक बात आई, चंदन साउलिया की बात कि मैं तो आगे आगे आ गया, चूंकि इनका हुक्म था, लेकिन ये है आले रसूल, ये है आले नबी, ये है हसनी हुसैनी, ये है अहले बैत अतार से, तो मेरा फरीजा ये बनता है कि मैं इनको आगे कर। बस उन्होंने कहा औजियाल बहुत हो गया, औजियाल बहुत हो गया, मैं पीछे पीछे, आप पीछे पीछे चलते रहे, मैं आगे आगे चलता रहा, इसलिए कि आपका हुक्म था। अब मेरी मारूज़ात ये है, मेरा अरीज़ा ये है, मेरी गुजारिश ये है कि अब आप लखनपुर शरीफ आने वाला है, आप आगे आगे हो जाओ और थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे चलूं। अब जब हजरत ने कहा तो औजियाल ने मान लिया बात, और मान लिया तो हजरत औजियाल आगे हो गए और चंदन साउलिया पीछे हो गए। इसी गांव से बाहर थोड़े से फासले में उस गांव का नाम है केगड़ा, है ना? कई किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। जाते हो कि नहीं? वहां पर हजरत काश्तकारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो ना। काश्तकारी समझते हो ना? खेती बाड़ी, कुछ लगाते होंगे, कुछ काटते होंगे, कुछ लगवाते होंगे, कुछ कटवाते होंगे। आप साधारण कुर्ता पैजामा में सैयद अहमद रजा साहब को देखते हैं, सैयद नूरुल हुदा साहब को देखते हैं, तो सोचते ये पीर साहब नहीं होंगे, या होंगे तो छोटे होंगे। अब बाहर से ऐसे आदमी को बुला के लाते हो जो एकदम 15 मीटर का जुब्बा, 3-4 मंजिल की एकदम पगड़ी और इतनी बड़ी तस्बीह, हाथ में डंडा और चमचमाती हुई गाड़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेवकूफ हो सकता है वो इनसे 70 गुना नीचे हो इल्म में भी, अमल में। तब हजरत को देखते तो क्या करते हैं? हजरत क्या कर रहे हैं? काश्तकारी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम कर रहे हैं काश्तकारी। मगर एक वली की निगाह देखो, एक वली की बसीरत देखो, एक वली की बसीरत देखो कि हजरत मखदूम साली रहमा ने जब देखा कि मेरा बेटा आगे है और चंदन साउलिया पीछे है, तो बड़ा जलाल आया। अरे मेरे लाल बेटे, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम पीछे रहना, हजरत को आगे रखना। ये क्या हजरत के तुम आगे हो गए और हजरत को पीछे गए? इतना जलाल आया, इतना जलाल आया कि हजरत ने जलाल में फरमाया, जा मेरी नजर से दूर। एक जुमला फरमाया, मेरी नजर से दूर चले जा। तो बेटा भी कितना वफादार। आज तो बाप अगर डांट देना तो बेटा पलट कर जवाब देता। बाप अगर डांट देना तो बेटा कहता अपना हिस्सा कोर्ट में केस करके ले लूंगा, बाप को पागल घोषित कर दूंगा। मगर गुस्से में हजरत मखदूम भी साली रहमा ने अपने बेटे से एक लफ्ज कह दिया कि मेरी नजर से दूर हो जा। तो हजरत औजियाल अली रहमा हजरत के सगे बेटे हजरत की नजर से दूर हो गए अदब की खातिर, और इतने दूर हो गए और ऐसे दूर हो गए कि दोबारा पलट कर लखनपुर शरीफ आए। फिर
कहाँ गए, फिर क्या हुआ, इसको सुनने के लिए दूसरे जलसे की जरूरत है। टाइम कम है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया हजरत। कुल मिलाकर हजरत चंदन शाह औलिया यहाँ आ गए। कितने बड़े बुजुर्ग थे, काफिरों को मुसलमान बना रहे हैं चंदन शाह औलिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। बाछी से दूध बुलवा रहे हैं चंदन शाह औलिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो कादरी भी है, वो चिश्ती भी है, उन्हीं को हजरत मखदूम शोएब फिरदौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छठे वास्ते से सिलसिला फिरदौसिया की खिलाफत पहुंची है। आज के इस खानवादे में सिलसिला फिरदौसिया का रिवाज है, उन्हीं की बरकत है। अब देखो कमाल, आ गए तो हजरत के दो बेटे और थे, वो दो बेटे भी लखनपुर छोड़ के चले गए। जब हजरत मखदूम भीख शाह रहमा का आखिरी वक्त आया तो हजरत मखदूम भीख शाह रहमा ने पहले हजरत चंदन शाह औलिया, जबकि वो कादरी खिलाफत याफ्ता थे, चिश्ती खिलाफत याफ्ता थे, हजरत नूर कुतबे आलम इब्ने मखदूम अलाउल हक पंडवी के खलीफा हजरत फखरुद्दीन शाह चिश्ती के खलीफा है ना। बोलो ना सुभान अल्लाह। लखनऊ से आए थे, तलहट में चिल्ला किए थे, पंडवा पहुंचे थे, फिर वहां से ये सब हुआ, यहाँ आ गए। अब सोचो कि हजरत मखदूम भीख शाह रहमत कितने बड़ी वली थे कि इतनी खिलाफतों के बाद, इतनी इजाजतों के बाद हजरत मखदूम भीख शाह रहमान ने, हजरत ने जिनके आस्थाने पर आप हाजिरी दे रहे हैं, इन्होंने चंदन शाह औलिया को अपनी इजाजत दी, अपनी खिलाफत। बोलो ना सुभान अल्लाह। बेटा मौजूद है, औलाद मौजूद है, अपनी खिलाफत भी दे दी, अपनी इजाजत भी दे दी, अपना इमामा भी दे दिया, अपना जुब्बा भी दे दिया, अपना खिरका भी दे दिया, अपना सज्जादा भी दे दिया, अपनी तस्बीह भी दे दी, पूरी खानका दे दी और पूरी जमीन दे दी। और आखिरी वक्त में अपने बेटों को बुलाया, खानदान वालों को बुलाया और बेटों से कहा, खानदान वालों से कहा, मेरे बेटों खानदान वालों, मैंने अपनी खिलाफत चंदन शाह को दी, अपनी चंदन शाह को दी, अपनी दौलत चंदन शाह को दी, चंदन शाह को दी, अपना मुसल्ला चंदन शाह को दी, अपना खिरका चंदन शाह को दी, अपना जुब्बा चंदन शाह को दी। पीर साहब ऐसा माइक लगाए हैं, 2 घंटा बोलूं तो मेरा भी नजर यही बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सब करामत आप लोग की है, आप लोग आते ही नहीं हो। सुभान अल्लाह। बम्बई से हवाई जहाज आया तो बड़ा जलसा, पीर साहब बोलने लगे छोटे मिलाद में आपको आना है, छोटे मिलाद में। इधर देखिए, अब टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। इधर देखो भाई, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब माइक वाला कुछ नहीं कर सकेगा, आप जो कुछ कर सकेंगे हम ही कर सकेंगे और आप ही कर सकेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम भीख शाह रहमा अपनी कुल रूहानी, दीनी, इल्मी, दुनियावी दौलत सरबत किसको दे दी? बोलो ना, घर भी दे दिया। आखिरी वक्त में बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर, रूहानी, दीनी, दुनियावी सारी दौलत आपने हजरत चंदन शाह को दे दिया और हम लोगों को, अपने बेटों को, खानदान वालों को। तो कहा, मेरे बेटों, मेरे खानदान वालों, मेरे घर वालों, सब कुछ मैंने चंदन शाह को दे दिया है और तुम लोगों को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया। और सुनो मेरे बाप, दीनी दुनियावी जो भी दौलत नेमत मिलेगी तुमको चंदन शाह औलिया के तुफैल मिलेगी। दिखाओ कोई ऐसा पीर, दिखाओ कोई ऐसा बुजुर्ग, दिखाओ कोई ऐसा सफी, दिखाओ कोई ऐसा दाता। इनके आबा व अजदाद बल्कि इनके जद्दे आला मखदूम आला मखदूम शाह भी अलैहि रहमान बेटों की मौजूदगी, खानदान वालों की मौजूदगी में सारी जमीन जायदाद, खानका, दौलत, मस्जिद, मदरसा और दौलत, सरबत, मुसल्ला, खिरका सब किसको दिया? उसको दिया जो मेहमान बनकर आया, जो बेटा नहीं था, जो दूर से आया था, लखनऊ से आया था और बेटों को कुछ नहीं दिया। सुभान अल्लाह। फिर वो दिन आया कि हजरत चंदन शाह औलिया सारे जमाने ने सारी दौलत चंदन शाह को दे दिया और अपने बेटों को चंदन शाह दे दिया। समझ रहे हैं? सारी दौलत चंदन शाह और अपनी औलाद को चंदन शाह दे दिया। चंदन शाह औलिया ने भी हक अदा कर दिया, खूब इन बच्चों
की खिदमत की ख्याल रखा और उनकी तालीम दी, तरबियत की, देखा, पोसा, पाला और शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत का जाम पिलाया। और आखिरी वक्त में चंदन शाह औलिया ने हजरत महमूद शाह अलैहि रहमा, मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा के छोटे बेटे को अपना जानशीन बनाया, अपनी खिलाफत दी, अपना मामा बांधा और फिर चंदन शाह औलिया का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन जैसे आज ये दोनों शहजादे दोनों खासकर साहिब सज्जादा उर्स कर रहे हैं, तीसरे दिन जो है उर्स की महफिल रखी। तो उस उर्स में एक थोड़ा सा इख्तिलाफ है। हजरत चंदन शाह औलिया के जो है खादिम खास का नाम क्या है? मोहम्मद अली मस्त। भूल जाते हैं मोहम्मद अली मस्त। उन्होंने दावा कर दिया इसी खानका, इसी लखनपुर में, इन्हीं दो बुजुर्गों के आस्थाने के बीच के हजरत चंदन शाह औलिया की गद्दी सज्जादगी मुझको मिलनी चाहिए। क्योंकि जिन दिनों हजरत तलहट में थे उन्हीं दिनों हजरत ने मुझको इजाजत दी थी, बयात करने के लिए कहा था। मैं सारी जिंदगी हजरत के साथ रहा। तो सुभान अल्लाह, मखदूम भीख शाह अलैहि रहमा के बेटे और चंदन शाह औलिया के जानशीन और खलीफा हजरत सैयद महमूद शाह सत्तारी फिरदौसी कादरी चिश्ती अलैहि रहमा ने कहा, नहीं, हजरत चंदन शाह औलिया ने मुझे अपनी खानका का सज्जादा भी बनाया है, अपना खलीफा भी बनाया है, खिलाफत भी मेरे पास है, सज्जादगी भी मेरे पास रहेगी। जब थोड़ी सी बात बढ़ी ना तो हजरत सैयद शाह महमूद ने कहा, लड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा, हमारे मखदूम मुर्दा नहीं है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। चलो अभी उनसे फैसला करवा लिया जाए। चलो अभी उनसे, जोर से बोलो ना, फैसला कैसे होगा भैया? का फैसला वैसे होगा जैसे हजरत इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मुहम्मद बिन हनफिया के दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो फैसला हुआ। इसकी तफसील है, तफसील पीर साहब से सुन लीजिए, ठीक है ना? छोट सुनिए। तो हजरत शाह महमूद सत्तारी फिरदौसी चिश्ती कादरी ने कहा, आसान फैसला, हमारे बुजुर्ग जिंदा हैं, हमारे बाप जिंदा हैं, हमारे पीर और मुर्शिद जिंदा हैं, अपनी कब्रों में आराम फरमा। ऐसा करो, मुसल्ला क्या सज्जादा, तस्बीह, टोपी, खिरका, जुब्बा सब हजरत के मजार पर रख। ठीक। और मोहम्मद अली मस्त से कहा, आप जाइए। जाने के बाद मजार से सब कुछ उठाइए और उठाकर ले आइए, तो हम आपको सज्जादा मान लेंगे, हम आपको खलीफा मान लेंगे, हम आपको गद्दी नसीब मान लेंगे। जिस तरह आप लोग बोल रहे हो ना सुभान अल्लाह, खुश हो गए, सारे लोग खुश हो गए कि सुभान अल्लाह क्या फैसला है। और कहा आप नहीं ला सकोगे तो फिर मैं जाऊंगा, अगर मैं ले आया तो आप मुझको मान लेना। सारे लोग गदगद खुश। देख रहे हो, वलियों के पास चुटकी बजाते ही बड़े बड़े मसले का हल है, बड़े बड़े मुश्किलात का समाधान है। आज भी आपकी मुश्किलात और आपकी दिक्कतों का इनके पास समाधान है। इदारे शरिया में बैठकर जो आदमी उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, गुजरात, और महाराष्ट्र के इख्तिलाफात और झगड़ों का और फितनों का हल निकालता हो, वो बांका, भागलपुर, गोड्डा, लखनपुर का फैसला नहीं कर सकता, करवा सकता, कर सकता है। आप सोचो, आप समझो, इनके करीब आओ। बहरहाल हजरत ने फरमाया, सब कुछ मजार के अंदर रखो, जो उठा लेगा खलीफा वही, गद्दी उसी की, सज्जादगी उसी की। और हाँ, जो नहीं, पहले आप जाइए। क्या दिल है, क्या गुर्दा है, क्या उस्सत है, क्या सखावत है। हजरत मोहम्मद अली मस्त से फरमाया, हजरत पहले आप ही चले जाइए। सब सामान बन दिया गया, हजरत गए ना अंदर तो देखा ना जुब्बा है, ना मामा है, ना टोपी है, ना मुसल्ला है, ना सज्जादा है। आप बोलोगे यार, रखा सब ने, अब है नहीं, अब है नहीं, और है नहीं तो फिर हजरत को मिलेगा, और जब मिला नहीं तो हजरत मोहम्मद अली वापस आ रहे हैं। सारे लोगों ने देखा, अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इनके पास टोपी नहीं, खिरका नहीं, जुब्बा नहीं, मुसल्ला नहीं, सज्जादा नहीं, गद्दी नहीं, खाली आ गए। और जब खाली आ गए, ठहर गए, तो अब बारी आती है हजरत